वर्कशॉप से फ्री होने के बाद जब मैं गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाने के लिए गया तो वहाँ पे जब गाड़ी रैक पे खड़ी हुई तो देखा कि इसके पाइप्स लीक कर चुके थे जो नहीं होने चाहिए थे। अब ये मसला सोल्व करवाने के लिए सुबह दोबारा जाना पड़ेगा वर्कशॉप। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आपको पता है कि जैसा कि आपने पता व्लॉग मैंने देखा है पिछला कि उसके अंदर मेरी गाड़ी का थोड़ा काम था, वो मैं करवा के आया हूँ। और जैसे मैंने रात को गाड़ी खड़ी की है ना तो लेट मैंने चेक किया है, वैसे ही जाके ना तो वो इधर सी बात है, जब कोई गाड़ी का काम वगैरह करवाना चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो ऑयल चेंज वगैरह या सीलिंग वगैरह की किसी चीज़ की करवाएं ना तो ज़रूर आप ना गाड़ी का रात को लेट नाइट या अगले दिन सुबह ज़रूर चेक कर लिया करें जाके कि उसका ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। सेम ऐसा सिनेरियो मेरे साथ हुआ। मैं रात को गेहूँ चेक किया तो मैंने ना मेरा गाड़ी का ना वो जिसकी ऐनक होती है ना फ्रंट व्हील्स की, उसका जो काम मैंने करवाया था उसकी ना वो लीक हो गई है। उसका बूट मेरे ख्याल से लीक हो गया गाड़ी का। तो दिखाता हूँ मैं आपको, चले आप मेरे साथ देखें जाके। तो अब मैंने मैकेनिक को कॉल किया है, मैं उसके पास दोबारा जा रहा हूँ तो उससे जाके पूछते हैं क्यों लीक हुआ और हमें रिपेयर करके दें। और एक दो काम हो रहा है और वो भी करने हैं। वो क्या काम मैं बताने से तो रहा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। चले जी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का कहाँ से लीक हो रहा था। ये देखें ऑयल, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये नीचे ऊपर से ना ये इस साइड से, तो इससे ये ऑयल लीक हो रहा है। तो अब इसको रिपेयर करवाते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने गाड़ी साफ़ वगैरह किया करके फिर मैंने गाड़ी निकाल ली है। तो मैंने कॉल किया अपने दोस्त को, वकार कौन है आपको मिलवा देते हैं उससे। अभी कुछ लेने के लिए गया बाहर, तो वो जैसे ही आता तो मैं मिलवाता हूँ आपके साथ उसे। बस सीधा आगे कहते हैं बैंक जाना, इधर से बैंक से थोड़े पैसे ले लेंगे क्योंकि पैसे होने साथ ज़रूरी हैं। देने तो हमने से नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम कल से इस चीज़ के पैसे दे दिए हुए थे, लेकिन वो सील लीक हो गई है उसकी, वो अपने ब्याह पे करेगा। तो फिर भी त्यादन पैसे अपने पास रख लेते हैं। तो अभी जैसे बैंक जाते हैं और बैंक से फिर आगे क्या कहते हैं सीधा मैकेनिक के पास। तो वकार साहब आ गए हैं, रास्ते में तो आ गया, उससे बुलाता हूँ मैं। आ गया जी, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? तो जी ये हैं वकार साहब, तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज ये हमारे साथ जा रहे हैं काम गाड़ी का करवाने के लिए। तो चलें फिर साथ? जी बिल्कुल, चलो चलते हैं। फिर इधर से बैंक जाना है, बैंक से पैसे निकलवा के उसके बाद फिर आगे मैकेनिक के पास जाना, उससे काम करवाते हैं। तो जी मैं आ चुका हूँ बैंक में। तो अब क्या कहते हैं निकालते हैं पैसे। पैसे भी निकालने हैं, उसके बाद जल्दी वकार साहब भाई गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उसका इंतज़ार करते, वो इंतज़ार ही कर रहा है मेरा। निकालते हैं पैसे। मेरे ख्याल से कि 5000 बहुत होगा, 5000 निकलवा देते हैं। अब देखते हैं इस मशीन में पैसे हैं, इस मशीन में और तो पैसे होते नहीं हैं। देखेंगे, रसीद नहीं चाहिए भैया हमें, बस मशीन ही ज़रा जल्दी काम कर ले। तो मशीन बहुत स्लो है लेड बैंक की, ये वाली देखें अमाउंट ही नहीं है। कोई पैसे नहीं, फारग मशीन है। अब ये किसी और बैंक में जाते हैं। चलें फिर चलते हैं। साहब सामने गाड़ी में, तो चलते हैं उसके पास। यार पैसे नहीं है एटीएम के अंदर, अब क्या करें? कोई है एटीएम याद कोई ट्रेन में हो? हाँ इधर पास में ही है एटीएम, उधर सकते हैं। कौन सा वाला एटीएम है? ये इधर अटक के साथ। अटक पेट्रोल पंप के साथ? हाँ, कौन सा बैंक है वहाँ पे? अलाइड है। चले चलते हैं। ये हम जा रहे हैं ब्लड बैंक, उधर देखते हैं अगर पैसे निकल आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कहते हैं उधर हम काम कर देंगे। नहीं काम करवाते हैं ना वहाँ पे जाके का काम हो जाता है हमारा, तो उसके बाद पैसे निकलवा लेते हैं। कैसे? क्रेडिट के थ्रू दे देते हैं। चलो क्रेडिट के थ्रू से सेंड कर देंगे, ये बेहतर है। हाँ, चलो फिर चलें उधर ही, फिर से डायरेक्ट उसके पास ही चलें। किसी के पास चलते हैं, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जी अब डायरेक्ट उसके पास ही जा रहे हैं, तो उधर से काम होगा, उसके बाद फिर जो पैसे मांगेगा तो दे देंगे, नहीं तो फिर खैर है। हमने तो कोशिश की है, मशीन में पैसे ही नहीं है। संडे है ना, एटीएम मशीन बंद हुई है, हो सकता है। चलें फिर चलते हैं। ओके। तो जी हम पहुंच चुके हैं मैकेनिक की दुकान के पास। रश बहुत था रास्ते में, तो ये वकार साहब साथ ही हैं। और ये रही मैकेनिक की दुकान।
कि ताहिर साहब तो हम पहुँच गए हैं, फिर बाकी इनसे मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं अपडेट। तो जी मैं और वकार आ चुके हुए हैं मैकेनिक की दुकान पे, आपको जैसा बताया। तो ये देखें गाड़ी खुली है, ये वकार साहब बैठे हैं, काम ये भी सीख रहे हैं। तो जैसे ही फ्री होते हैं काम होता है तो आपको दिखाते हैं। तो जी ये गाड़ी हो गई है कंप्लीट हमारी, अब हम जा रहे हैं घर। साथ वकार भी मेरे साथ ही है, अब इधर से सीधा घर निकलते हैं। चले। तो जी मैं आ चुका हूँ अब घर। सीन कुछ ये हुआ कि आपके सामने सब कुछ गाड़ी वगैरह सब ठीक हो गई थी। उधर से मैं वापस इनको सर्विस मैंने करवानी थी। मेरा एक दोस्त होता है डेस्कॉन कंपनी के अंदर पेट्रोल पंप है वहाँ पे ना, तो मैंने उसे सर्विस करवानी थी। वो बड़ी देर से मुझे कह रहा था कि आप मेरे पास आना, तो उसके पास जाना था। मैंने उसे कॉल की तो टाइम आउट हो गया हुआ था। तो अब इंशाल्लाह आप इसकी कल सर्विस करवाएंगे। उम्मीद तो है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दें, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। ओ भाई गया नहीं अभी तक? बस जा रहे हैं, आज बहुत मज़ा है। मैं अपना हर वीकेंड सो के गुजारता हूँ, लेकिन आज चौधरी साहब के साथ आया हूँ तो चलो ठीक है, ओके जनाब, इंशाल्लाह।